भगवान की एक परम भक्त हुई जिनका नाम था शक्कूबाई। शक्कूबाई बड़े ही भक्त परिवार से थी। उनके पिताजी, उनकी माताजी हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वो ही संस्कार शक्कूबाई में पड़े। भगवान की जहाँ कथा होती थी, भगवान का जहाँ कीर्तन होता था, भगवान का जहाँ भजन होता था, वहाँ शक्कूबाई दौड़ करके जाती थी और खूब सेवा करती थी और भगवान की कथा सुनती थी। धीरे धीरे जब शक्कूबाई बड़ी हुई तो माता पिता को उनकी शादी की चिंता हुई और शक्कूबाई का विवाह एक अच्छे रईस खानदान में कर दिया। सज्जनों, ये जो रईस होते हैं ये दिखावे के तो रईस होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से उन्हें कोई मतलब नहीं है। शक्कूबाई को हमेशा काम करना पड़ता रहता था। सास भी जो मिली वो बड़ी अक्खड़ स्वभाव की थी, बहुत कुटिल स्वभाव की। हर समय शक्कूबाई को डांटती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, अरे तूने ये काम नहीं किया। शक्कूबाई अगर भगवान का भजन गाती थी, क्या आप दिन भर भजन गाती रहती है, अरे बुढ़ापा आएगा तब भजन करना, जवानी कोई भजन करने को थोड़ा ही नहीं होती है। शक्कूबाई को डांटती रहती थी। शक्कूबाई रोती रह जाती थी, हे ठाकुर जी, तुमने मुझे कैसे घर में भेज दिया, कैसे घर में विवाह करा दिया, जो ना तुम्हारा भजन कर पाती हूँ, ना तुम्हारी कथा सुन पाती हूँ। तुमने मुझे अपने आप से बिल्कुल ही अलग कर दिया। हर समय ठाकुर जी को उल्टा सीधा शक्कूबाई बोलती रहती थी। एक दिन की बात, जहां शक्कूबाई का विवाह हुआ था उसी के पड़ोस में भगवान की कथा चल रही थी। कलश यात्रा जब निकाली जा रही थी, शक्कूबाई ने छत पे चढ़ के देखा कि वाह, आज तो भगवान की कलश यात्रा निकाली जा रही है, कल से भगवान की कथा शुरू होगी। शक्कूबाई ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया, तब तक भगवान की कथा शुरू हो गई। अपनी सास के पास में पहुंची, माँ मैं भी कथा सुनाऊं भगवान की। सास ने डांट दिया, अरे जा, अभी पहले बर्तन मांज, झाड़ू लगा, कितना काम पड़ा है घर में वो दिखाई नहीं देता, भगवान की कथा तुझे दिखाई दे रही है। जा पहले जा करके सफाई कर, बर्तन मांज, झाड़ू लगा। शक्कूबाई तो रोने लगी, बिस्तर पे जाकर के पड़ गई। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। सज्जनों, यदि एक बार भगवान को भला बुरा बोल दो तो भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को अगर कोई बुरा भला बोले तो भगवान को सहन नहीं होती है। भगवान ने शक्कूबाई का सास का रूप बना लिया और सास बन के भगवान आ गए। देखो, शक्कूबाई के पास में पहुंचे, अरे शक्कू, तू मैंने डांट दिया तो तू रो रही है, जा तू कथा सुना भगवान की। शक्कूबाई को तो यकीन नहीं हुआ कि मेरी सास बोल रही है। शक्कूबाई ने कहा, सासू मैया आप सच बोल रही हैं? कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, जा तू कथा सुना, अभी तो बर्तन मांजने को पड़े। बोले कोई बात नहीं, बाद में मच जाएंगे। झाड़ू लगने को पड़े, बोले कोई बात नहीं, फिर लग जाएगी। आहा, शक्कूबाई तो दौड़ती दौड़ती भगवान की कथा में पहुंच गई। और जब लौट करके शक्कूबाई आई तो उनकी जो असली सास थी वो दरवाजे पर बैठी थी, मुंह फुलाए हुई। और शक्कूबाई जैसे ही अंदर आई, सास ने तो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। डांट की झड़ी लगा दी सास ने, अरे शक्कू, तू कथा सुनने चली गई, मेरे मना करने पर भी कथा सुनने गई। शक्कूबाई ने कहा, माँ आपने ही तो आज्ञा दी थी, मैं आपकी बिना आज्ञा के कहीं जा सकती हूँ क्या? अब तो सास ने बहुत डांट लगाई, बर्तन मांजने को पड़े हैं, जा बर्तन मांज। जाकर के देखा तो बर्तन तो मजे हुए रखे थे। शक्कूबाई बोली, माँ बर्तन तो मजे पड़े हैं।
सास ने आकर के देखा, अरे अभी तो मैंने देखा तो बर्तन ऐसे ही झूठे पड़े हुए थे, कौन मांज गया, अभी झाड़ू भी नहीं लगाई है। सक्कूबाई ने जाकर के देखा, माँ झाड़ू भी लग गई। आज सक्कूबाई की आंखों में आंसू आ गए। अरे ठाकुर जी, आप ही मेरी सास के रूप में आ गए और मेरा जितना काम था वो आप करके चले गए। सक्कूबाई तो रोने लगी, अपनी सास को जाकर के बताया। सास ने कहा ये सब झूठी बात है। सक्कूबाई भगवान के पास में गई और जाकर के कहा, अगर ठाकुर जी आप सच्चे हो तो आज मुझे आप दर्शन दो। आज ठाकुर जी सक्कूबाई के सामने प्रकट हो गए, सक्कूबाई को दर्शन दिए और उसकी सास को, उसके पति को ज्ञान दिया, तो पूरा परिवार भगवान का भक्त हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई बहन, आप भगवान की तरफ आगे बढ़कर तो देखो। भगवान कहते हैं तू एक कदम चल करके देख, मैं 1000 कदम चल करके ना आ जाऊं तो कहना। अरे तू मेरे आगे बढ़कर तो देख, तू सर तो झुका करके देख। अगर तू एक बार सर झुकाएगा तो मैं तेरे आगे करोड़ों सर झुका दूंगा। एक बार झुका करके तो देख, एक बार भगवान का भक्त तो बन करके देख।